Hello friends, we are back with a new topic, issue of shares, and today I am going to discuss the treatment of securities premium. I am going to solve one sum, that is question number 3 from the board book. So today's topic, issue of shares. This is for HSC SYJC BK bookkeeping. I am Professor HM representing Arhat classes, and we are here to solve illustration question number 3, page number 317. So let us immediately start with that sum. After this sum, I am very sure that you will understand the treatment of securities premium. Let us go with a full discussion. Question number 3. Let us read question number 3. So I am reading this question number 3 for you. Ankita Limited offered for public 10,000 equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 12 per share payable as under. So on application 4 rupees, on allotment 4 rupees, it includes premium. On first and final call, the balance amount, company received all the money. The issue was fully subscribed. You have to pass the journal entries, record the above transaction and also show the effects in the balance sheet. तो let us start this sum. If I say in this sum, अच्छे से देखो सर, 10 रुपये का शेयर कंपनी कितने में इशू कर रहा है, तो कैन आई से 12 रुपीज़. सो आई राइट फ्रॉम देयर एंड विल जस्ट प्रिपेयर अ सम समरी एज आई ऑलवेज डू. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द सम एंड देन स्टार्ट. तो इन दिस सम, ये सम की बात कर रहा हूँ. लेट अस सी. फेस वैल्यू इज गिवन एज 10 रुपीज़, इश्यू प्राइस इज गिवन एज 12 रुपीज़. तो कंपनी 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में इश्यू कर रही है. तो कहना से उसको 2 रुपया ज़्यादा मिला. वो 2 रुपया क्यों ज़्यादा मिला, तो दैट इज़ प्रीमियम, कंपनी का गुडविल है. तो कंपनी विल रिसीव हाउ मच एट द एंड, कंपनी विल रिसीव 12 रुपीज़. तो ये 2 रुपया जो ज़्यादा मिला दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम. कंपनी को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो आंसर इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ. दिस 2 रुपीज़, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम. आर यू गेटिंग इट. कंपनी को 10 रुपये का शेयर था, उसको जब भी ये पब्लिक इशू में डाला तो दैट मीन्स वो केस में पब्लिक ने उसको कितना रुपया दिया, और कंपनी हैज़ आस्क्ड हाउ मच, 12 रुपीज़. सो 2 रुपीज़ कंपनी को प्रॉफिट हुआ है. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. एंड विथ रिगार्ड टू दिस सम, ये कैसे आया, तो आई ऑलवेज प्रिपेयर दिस चार्ट. इफ़ यू कैन कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सम से बात कर रहा हूँ मैं. एंड दिस इज टोटल कॉलम and you have received in 3 stages. One is application, second stage is allotment, देखो sum देखो, and third stage is first and final call. First and final call. तो let us read this one. If you can see, बोलो सर, एप्लीकेशन के स्टेज पे कितना रुपया मिला, 4 रुपीज़. अलॉटमेंट के स्टेज पे 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना रुपया है यहाँ पर देखो, 2 रुपीज़, इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड एंड बैलेंस अमाउंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो, तो लेट अस ड्रॉ दिस. तो यहाँ पर सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से बोलो ये फेस वैल्यू कितना था, तो इन दिस केस फेस वैल्यू इज हाउ मच, 10 रुपीज़, प्रीमियम इज 2 रुपीज़ एंड टोटल आपका कितना है, 12 रुपीज़. तो here okay, coming towards this part, application as you know, तो यहाँ पर एप्लीकेशन 4 रुपया है, 4 रुपये में कोई प्रीमियम नहीं है. तो कैन आई से 4 रुपये में कोई प्रीमियम नहीं है, तो देर इज़ नो सिक्योरिटी प्रीमियम. बट इन केस ऑफ अलॉटमेंट 4 रुपया मिला, तो ये जो 4 रुपया है दिस इज 4 रुपीज़ इज इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो प्रीमियम कितना अमाउंट है बोलो, तो प्रीमियम इज 2 रुपीज़. तो ये 4 रुपीज़ टोटल के अंदर 2 रुपीज़ प्रीमियम, ऐसे में जा रहा हूँ दोज हु आर वंडरिंग. तो इसके अंदर 2 रुपया प्रीमियम है, तो दैट मीन्स आपका फेस वैल्यू या तो कैपिटल का अमाउंट कितना, तो कैन आई से 2 रुपीज़. आर यू गेटिंग दिस, ये समझा है आपको. तो दिस द केस. नेक्स्ट वन, एंड व्हाट अबाउट दिस 2 पार्ट, बोलो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस बोला था, तो ये बैलेंस कैसे आएगा, हाउ विल यू डू. तो सी द फर्स्ट कॉलम, 4 + 2 इज 6. यहाँ पर देखो 4 + 2 इज 6, टोटल कितना है 10. तो इधर कितना अमाउंट लिखो, यस सर. तो आंसर इज व्हाट, 4. ओके, व्हाट अबाउट दिस, 4 + 4 इज 8. यहाँ पर in the total column 4 + 4 is
8 और यहाँ पर टोटल इज 12, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 4 रुपीज़। एंड लॉजिकली वी नो कि प्रीमियम पूरे का पूरा अलॉटमेंट के साथ था, तो इन द 12th दे फॉलो दिस ट्रीटमेंट कि प्रीमियम पूरे का पूरा अलॉटमेंट के साथ था। तो लेट अस गो अहेड। तो दिस इज़ अ चार्ट ऑफ द सम, हम लोग ये इसको देखेंगे कैसे ये लोग बात कर रहे हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज HM डिस्कशन अबाउट सिक्योरिटी प्रीमियम। बिफोर स्टार्टिंग द सम पहले इसके बात कर लेते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर एक केस में अपने को कोई शेयर्स के बारे में बताया नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम दैट इज बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। सर पहले बिफोर 99 ए सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैं जो सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल रहा हूँ पहले उसको शेयर प्रीमियम बोला जाता था। तो आफ्टर 99 2000 अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, उसको शेयर प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, शेयर प्रीमियम। जैसे मैंने वहां पर आपको बात की कि फर्स्ट वन, दिस सिक्योरिटी प्रीमियम इज नथिंग बट, बोलो कंपनी के लिए क्या है सर, कंपनी को 10 के बदले 12 रुपया मिला, तो कहना इसे वो जो 2 रुपये की बात हो रही है ना सर, वो 2 रुपये, इट इज नथिंग बट इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन योर विच वैल्यू, फेस वैल्यू। ये समझा सर, ए सब में क्या था, इश्यू प्राइस 12 रुपया था, फेस वैल्यू 10 रुपया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज 2 रुपीज पर शेयर। नाउ सेकेंड पॉइंट, तो कहना इसे सिक्योरिटी प्रीमियम, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलो कंपनी के लिए क्या है ये प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, कंपनी को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर कंपनी इज प्रॉफिट। एंड इफ आई राइट वन वर्ड, अगर आपको समझा है तो ये कौन सा प्रॉफिट है सर, कैपिटल प्रॉफिट। सर क्या कैपिटल प्रॉफिट, क्या सर कैपिटल प्रॉफिट है, हर बार होगा, हर साल होगा सर। इश्यू ऑफ शेयर्स कभी 6th ईयर में हुआ कंपनी के लाइफ में, फिर पैसे का जरूरत हुआ 9th ईयर में, फिर पैसे का ज़रूरत हुआ सपोज 13th ईयर में। सर हर साल ये नहीं होता है, तो कहने से जो हर साल नहीं होता है उसको मैं कैपिटल प्रॉफिट बोलता हूँ। रेवेन्यू प्रॉफिट, सर रेवेन्यू प्रॉफिट तो हर साल होता है बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये हमारा मेन बिजनेस था, हर साल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करेंगे, तो कहने से या तो हर साल जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। आर यू गेटिंग इट, वो हर साल होगा, बट दिस इज नॉन रिकरिंग, कभी कभार हुआ है प्रॉफिट, तो कहना इसे उसको मैं कैपिटल प्रॉफिट बोलेगा। Are you getting it? Yes, I hope so this distinction is clear. Sir, what is the use of revenue profit? Sir, revenue profit से easily हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर होल्डर को, पर कैपिटल प्रॉफिट के लिए हम लोग डिविडेंड इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो रेवेन्यू प्रॉफिट आर अवेलेबल फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, क्योंकि वो बिजनेस का प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कभी कभार, बार बार नहीं हुआ है, हर साल नहीं हुआ है, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है। इससे दिस इज नॉट अवेलेबल फ्रीली टू गिव द और डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड्स। आर यू गेटिंग इट? थर्ड, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो मैं बात कर रहा हूं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहना ही से बैलेंस शीट में जाएगा। ऑब्वियसली बैलेंस शीट में विच साइड, लायबिलिटीज साइड, पर अंडर विच हेड, तो दिस विल गो अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ये याद रहेगा सर, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंपनी का कोई भी प्रॉफिट हो, वेदर वो रेवेन्यू प्रॉफिट हो या कैपिटल प्रॉफिट हो, कोई भी प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट भी हो या रेवेन्यू प्रॉफिट भी हो, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सर ए केस में वेरी इंपॉर्टेंट, ये चौथा पॉइंट में बात कर रहा हूँ सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी क्रेडिट करने का क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हेन वी शुड क्रेडिट, प्रॉफिट है तो मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट सिक्योरिटी प्रीमियम। सर कौन से एंट्री में मैं क्रेडिट करूं, इन विच एंट्री? आई होप सो यू नो दिस, फर्स्ट 2 एंट्रीज एप्लीकेशन का स्टेज है, 3rd एंड 4th एंट्री अलॉटमेंट का स्टेज है। आर यू गेटिंग इट? और ये सब में भी आपको बोला है, इनफैक्ट इन HSC ऑल्सो दे से कि सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल केस में आपको सम पूछेगा वो अलॉटमेंट के साथ आएगा। तो व्हेन वी शुड क्रेडिट सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ऑब्वियसली यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट कभी होगा और मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेता हूं कि व्हेन वी विल रिसीव, देयर आर 2 डिफरेंट क्वेश्चन, व्हेन वी विल रिसीव कैश या तो बैंक जो भी है, रिसीव कैश, चेक जो भी मिलता है, अमाउंट ऑफ
सिक्योरिटी प्रीमियम, वी का मतलब कंपनियां, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कभी मिलेगा। एक तो पैसा कभी मिलेगा और एक तो क्रेडिट कभी करने का। तो दिस इज याद रखो, इन 12th केस ये एंट्री नंबर 3 में आएगा जब भी आप अलॉटमेंट ड्यू करते हो। आंसर इज़ वेरी क्लियर, जब भी आप अलॉटमेंट ड्यू करते हो तभी उसको क्रेडिट करने का। एंड कभी पैसा मिलेगा तो एंट्री नंबर 4 में आपको पैसा मिलेगा, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंट्री नंबर 4 में यू विल रिसीव कैश। तो अलॉटमेंट मनी जब भी रिसीव्ड होता है तो ये इसका आंसर है, अलॉटमेंट मनी वेर इट इज़ रिसीव्ड। तो क्या एंट्री बनेगा, लेट अस फ्रेम द एंट्री सर। जब भी मैं अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूँ थर्ड एंट्री में, तो कहना इसे एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आर यू गेटिंग इट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस। कितना पैसा अपने को, कितना पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे शेयर होल्डर के पास से लेने का है, तो ये टोटल कॉलम था सर, ये दिख रहा है आपको हियर, दिस इज टोटल कॉलम। ये 4 रुपया, उसके अंदर 2 रुपया क्या था सर, प्रीमियम था, और 2 रुपया क्या था सर, कैपिटल था। आर यू गेटिंग इट। तो इन दिस केस अपने को कितना रुपया लेना पड़ेगा, यही सम की बात कर रहा हूं, तो मैं पर शेयर की बात कर रहा हूं। तो 4 रुपया टोटल अमाउंट से आया था, एक इधर से आया था सर टोटल कॉलम से। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो ऑब्वियसली कैपिटल कॉलम से आएगा सर, ये अपना कैपिटल कॉलम था। आर यू गेटिंग इट, ये टोटल कॉलम था। और कितना प्रीमियम लेना बाकी है, तो दिस इज प्रीमियम का कॉलम, तो कितना रुपया, 2। तो अपने को अलॉटमेंट स्टेज पे हर एक शेयर के ऊपर 4 रुपया लेने का है, जिसमें से 2 रुपया कैपिटल है एंड 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है। दिस एंट्री में हम लोग क्या लिखते हैं सर, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। और एक मैं आपको सुपर हिंट दे देता हूं, आगे भी काम लगेगा, जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा तभी तभी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा बुक में। ये लैंग्वेज समझा है सर, जब क्या बोला मैंने, जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है थर्ड एंट्री में, जब भी अलॉटमेंट ड्यू होता है, तो तभी सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देने का। आर यू गेटिंग इट। तो ये आपको आगे के लेवल पे भी काम लगेगा कि जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, तो भी ये काम लग सकता है। आंसर इज़ वेरी क्लियर। कैसे याद रखने का, वेन एवर ड्यू एंट्री हम लोग पास करते, या तो जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा तभी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। ठीक है, पैसा कभी मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये जो ऊपर वाला था वो पैसा अभी मिलेगा नेक्स्ट एंट्री में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का साथ में पैसा मिल रहा है। बोलो सर कितना रुपया, तो 4 रुपया। एंड एज यू नो, ए स्टेज में आपको मालूम है ए कैपिटल का कितना रुपया है, 2 रुपया, और प्रीमियम का कितना रुपया है, 2 रुपया। हैव यू अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पर अपने को प्रीमियम का भी पैसा मिल गया ना सर। और ए स्टेज में अगर थोड़ा गौर से देखने को जाएंगे तो कौन सा अकाउंट कैंसिल हो गया, या तो कौन सा अकाउंट टैली हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 4 रुपया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट 4 रुपया, वो अकाउंट टैली हो गया। तो नेट इफेक्ट क्या बना, अपने को पैसा 4 रुपया मिला, जिसमें से 2 रुपया देखो अपने को नेट इफेक्ट है, अपने को पैसा कितना मिला, 4 रुपया, उसमें से 2 रुपया कैपिटल का मिला और 2 रुपया प्रीमियम का मिला। पर क्योंकि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, उसके लिए हम लोग नेट इफेक्ट नहीं पास कर सकते। हम लोग को ऐसा ड्यू दिखाना पड़ेगा, फिर रिसीव्ड दिखाना पड़ेगा। एंड लॉजिकली आपको मैं बता दूं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का पहले के ज़माने में मैनुअल रजिस्टर बनता था, अभी एक्सेल शीट बनेगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एक्सेल शीट में क्या बनेगा, नेम ऑफ द पार्टीज, इसके पास कितने कितने शेयर्स हैं, और कितना कितना कैपिटल का पैसा है, और कितना कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है, लास्ट में कितना पैसा आया और कितना पैसा नहीं आया, यहाँ पर सब पैसा आ गया है। आर यू गेटिंग इट। तो दिस इज अ रिकॉर्ड मेंटेन। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ टेम्पररी पर्सनल अकाउंट, उसका पूरा एक्सेल शीट बनेगा, और वो हमेशा 4th एंट्री में टैली हो जाएगा, 3rd एंड 4th एंट्री, यानी 4th एंट्री में वो सेटल हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस, पक्का। तो मैंने नेट इफेक्ट भी आपको समझा दिया, वी कैन नॉट कट दिस, ऐसा एग्जाम में कट मत करना, ये खाली आपके समझ के लिए था। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सर, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे के लिए थोड़ा पढ़ लो फॉर द नेक्स्ट पार्ट।
नंबर 6, सर सिक्योरिटी प्रीमियम का मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? क्वेश्चन इज, मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट का सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर होल्डर के पास से रेज कर सकता हूँ सर? तो आंसर इज़ वेरी क्लियर। ये सब में हमने 10 रुपये का कितना लिया था? 12 रुपया लिया था हमने, इश्यू प्राइस 12 रुपया लिया था। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ सर, रिलायंस पावर का आईपीओ 2008 में जनवरी में निकला था सर, 10 रुपये का फेस वैल्यू था, वो लोग ने 450 रुपये में इशू किया था, इशू प्राइस। तो कहना इसे प्रीमियम का अमाउंट इज़ 440 रुपीज़। उनका गुडविल है, जो कंपनी का गुडविल है, जैसा जैसा लगेगा आपके पास वो पावर होना चाहिए, वो गुडविल होना चाहिए, वो ब्रांड होना चाहिए कि जहाँ पर आप उतना पैसा ले सको और पब्लिक आपको देने के लिए एग्री करेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आंसर बहुत सिंपल, एनी अमाउंट। आपको चाहिए तो 10 रुपये का शेयर आप 900 रुपये में निकालो, 1200 रुपये में निकालो। आर यू गेटिंग इट? अगर मैंने ये 1200 रुपये में 10 रुपये का शेयर इशू किया तो कहने से 1190 सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। तो देयर इज़ नो लिमिट, आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो, पर प्रोवाइडेड पब्लिक भी आपको जानना चाहिए, आपको पैसा मिलना चाहिए। सर ये चैप्टर का पर्पस क्या है? पब्लिक के पास से पब्लिक इशू करते हैं और अपने को पैसा मिलना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि आप हाई फाई प्रीमियम लगा दो और आपको पैसा ही नहीं मिले। आपको भी मालूम है, इन केस याद रखना है, अपने को मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% मिलना चाहिए। 12th में भले वो लोग आपको ये बताते नहीं है, बट इन रियलिटी सर जितना भी आप शेयर इशू किया 1 लाख शेयर, तो एटलीस्ट 90,000 शेयर का पैसा पब्लिक के पास से आना चाहिए। वो अपना पर्पस है ये चैप्टर का। फिर ऐसा ना हो कि आप प्रीमियम बड़ा बड़ा कर दो और आपको पैसा ना आवे। तो लेट अस कम अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक मैंने एक बहुत बड़े राज की बात बोली सर, सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से स्टेज में? सिक्योरिटीज प्रीमियम ए सम में अलॉटमेंट के स्टेज पे था, बट इन रियलिटी सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी कलेक्टेड एट एनी स्टेज। आंसर इज वेरी क्लियर, कैन बी कलेक्टेड एट एनी स्टेज। 12th में हर एक सम में वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही है, नहीं बोला तो भी यही एज्यूम करने का। पर एनी स्टेज का मतलब सर, अरे वो एप्लीकेशन स्टेज में भी कलेक्ट कर सकते हैं। आई कैन कलेक्ट ऑन अलॉटमेंट स्टेज, आई कैन कलेक्ट ऑन फर्स्ट कॉल स्टेज, आई कैन कलेक्ट ऑन सेकेंड कॉल स्टेज। तो मैं कोई भी स्टेजेस पे कलेक्ट कर सकता हूँ, इन रियलिटी बता रहा हूँ। दिस इज नॉट वी आर रेस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स ओनली 12th स्टैंडर्ड सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, सपोज फेस वैल्यू है 10 रुपया और सिक्योरिटी प्रीमियम है 4 रुपया, इश्यू प्राइस है 14 रुपीज़। सर तो चार्ट कैसे बनेगा? और इक्वल है, हर एक में एक रुपया ऐसा उन्होंने डिवाइड किया, एक रुपया एप्लीकेशन में है, 1 रुपया अलॉटमेंट में मिलेगा, 1 रुपया फाइनल कॉल में मिलेगा और 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम आपको फाइनल कॉल में मिलेगा एंड फर्स्ट कॉल में मिलेगा। तो हाउ टू प्रिपेयर दैट चार्ट जो हम लोग बना रहे थे? बोलो चार्ट में क्या आएगा? कैपिटल, प्रीमियम और टोटल। तो स्टेज में लिख देता हूँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, बोलो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कैसा बनेगा ये? व्हाट इज द स्टेज हियर? तो ए रहा 10 रुपया, 4 रुपया और ये 14 रुपीज़। आर यू गेटिंग इट? ये हर एक स्टेज में ये है 1 2 3 4। ये लैंग्वेज समझा है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग? फिर ये जो भी आपको दिया है, अगर वो इंक्लूसिव दिया है तो इंक्लूसिव अपने को 14 करने का है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 4, ये 7 हो गया। और अगेन ना ये गिवन है तो टोटल का कॉलम इज़ गिवन, तो ये सब गिवन था, दिस इज़ गिवन इन द सम 4 3 14 करने का है मेरे को। और यहाँ पर मैं 3 और 4 ले लेता हूँ तो 14 हुआ। एक बार चेक कर लो, 4 4 8, हाँ 16। तो बोलो अभी इसमें से क्या करूँ? बोलो हाउ टू डू दिस? ए वाला पोर्शन 3 रुपीज़ में 1 रुपया इंक्लूडेड है तो ये कितना आएगा? बोलो 2। ये 4 रुपीज़ में 1 रुपीज़ इंक्लूडेड है तो ये कितना आएगा? 3। 3 रुपीज़ में 1 रुपीज़ इंक्लूडेड है तो ये 2 एंड 4 रुपीज़ में 1 रुपया इंक्लूडेड है तो आंसर 3। ये लैंग्वेज समझा? एक बार चेक कर लो। 5 5, 2 + 3 5, 2 + 3 5। ए भी गिवन था, एक केस में मैं लिख देता हूँ। तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ए
पोर्शन में दिस वॉज गिवन 3 रुपीज़ और ये गिवन था। बोले चार्ट समझा है? तो इन दिस केस अगर ये सम में होता था, हम लोग ये सम पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सी ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग 12th स्टैंडर्ड, बट दिस इज अ हायर कंसेप्ट रिलेटेड टू CA फाउंडेशन। अगर आप आगे जाओगे उसकी बात कर रहा हूँ। फॉर योर नॉलेज हम लोग आज सिक्योरिटी प्रीमियम का कंसेप्ट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंसेप्चुअली लॉजिकली आपको पढ़ना चाहिए कि वो कौन से स्टेज में आ सकता है। तो हर एक स्टेज में आ सकता है। तो ये केस, अगर ये केस हुआ तो इन दिस केस वापस से 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो वो क्रेडिट कभी होगा इन बुक्स? बोलो। तो व्हेन इट विल बी गेटिंग क्रेडिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कौन से एंट्री में होगा? एंड सेकेंड थिंग, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, जो बैंक होगा ना सर, रिसीव्ड यानी बैंक डेबिट कौन से एंट्री में होगा? अगर ये सम हुआ तो, एग्जाम्पल नंबर 7 हुआ तो याद रखने का, हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, तो रिसीव्ड होगा फर्स्ट एंट्री में, फोर्थ एंट्री में, सिक्स्थ एंट्री में और 8th एंट्री में रिसीव्ड होता है। सर एप्लीकेशन में पहला एंट्री रिसीव्ड का होता है, अलॉटमेंट में 4th एंट्री रिसीव्ड का होता है, फर्स्ट कॉल में 6th एंट्री रिसीव्ड का होता है, एंड फाइनल कॉल में 8th एंट्री रिसीव्ड का होता है। आई थिंक सो यू नो दैट स्टैंडर्ड एंट्रीज। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम कभी क्रेडिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कभी क्रेडिट होगा? तो आंसर इज वेरी क्लियर कि वो एंट्री नंबर 2 में एप्लीकेशन का स्टेज है, तो वहाँ पर हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो तभी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। अलॉटमेंट में 3rd एंट्री में वो ट्रांसफ़र होगा, फर्स्ट कॉल में 5th एंट्री में वो ट्रांसफ़र होगा, एंड फाइनल कॉल में कहना इसे वो 7th एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफ़र होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कौन से एंट्रीज़ में होगा? तो आंसर इज़ वेरी क्लियर, 2, 3, 5, 7। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कभी मिलेगा? अगर ये केस होता था सर, ये वाला जो केस है, तो इन दिस केस ये 1-1 रुपया कभी मिलेगा, पैसा कभी मिलेगा? तो आंसर इज एंट्री नंबर 1468। बट इन केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जब भी आगे जाओगे, आगे के लेवल के सम्स में आप जाओगे, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम का ए पार्ट इज कंसेप्चुअल डिस्कशन। बट फॉर इन द केस ऑफ SYJC, BK, HSC, सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। वो जनरल केस में ऐसा सम देते हैं, तो वो 3rd एंट्री में क्रेडिट होगा, और जैसे मैंने आपको बताया 4th एंट्री में वो क्या होगा सर? रिसीव्ड होगा। तो हमने वही पॉइंट पे किया था सर। दिस इज एंट्री नंबर, बोलो एंट्री नंबर 3 में देखो, कैन यू सी दिस? ये सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने क्रेडिट किया, और एंट्री नंबर 4 में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया। आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज अ डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इन क्वेश्चन नंबर 2। एंड लास्ट पॉइंट अगर मेरे को यहाँ पर डिस्कस करने का है, 8th पॉइंट। सर अगर ये अच्छे से समझना है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका डिस्कशन, ये 7th पॉइंट वाज अ कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग CA फाउंडेशन, और थोड़ा आपको समझा भी रहेगा अगर ऐसा स्टेज आया तो। एंड लास्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज, सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम कैसा प्रॉफिट है? सिक्योरिटी प्रीमियम अपने बात तो कर दिया कि ये कैपिटल प्रॉफिट है, बट मैं बोल रहा हूँ अगर आपने ये, हम लोग शेयर्स किसको इश्यू कर रहे हैं सर? वी आर इश्यूइंग दिस शेयर्स, हम लोग ये शेयर्स किसको इश्यू कर रहे हैं? पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं। पब्लिक को हमने ऑफर किया था, तो कहना इससे पब्लिक को ऑफर किया था तो अपने को पैसा मिल रहा है ना? बोलो एंट्री नंबर 4 में पैसा मिला ना अपने को? अलॉटमेंट ड्यू किया था, अलॉटमेंट का कॉल किया था, और अपने को एंट्री नंबर 4 में पैसा मिल गया। तो कौन से एंट्री में पैसा मिल गया? एंट्री नंबर 4 में अपने को पैसा मिल गया, अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो कैन आई नेम दिस विथ दिस डिस्कशन, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट है, इश्यू ऑफ शेयर टू द पब्लिक, हमने को ये चौथी एंट्री में पैसा मिल गया, तो कैन आई नेम दिस एज, क्या मैं इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को बोल सकता हूँ इट इज़ कैश प्रॉफिट? कंपनी को प्रॉफिट का कैश रियलाइज्ड हो गया है। दिस इज कैश रियलाइज्ड विच प्रॉफिट? कैश रियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट। सर हर एक प्रॉफिट कैश रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होता है।
आपने एडमिशन किया रहेगा, एडमिशन का चैप्टर एचएससी में किया रहेगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, वो असेट्स का वैल्यू हम लोग ऊपर नीचे करते हैं सर, वो कैपिटल प्रॉफिट है, वो हमने बुक किया है, बट इट वाज नॉट कैश प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है सर? कैश रियलाइज्ड प्रॉफिट है, यानी ये प्रॉफिट में बैलेंस शीट में रखेगा तो इट इज़ वेरी मच लॉजिकल है। यहाँ पर ए रहा, अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, विच पॉइंट, ये 8th पॉइंट, तो अगर मैं यहाँ से सपोज अगर मैं यहाँ से बैलेंस शीट बना रहा हूँ 9th पॉइंट पे, तो देखो ये मेरा बैलेंस शीट ऐसा दिखेगा, जस्ट मैं टी फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फर्स्ट तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, तो वो शेयर कैपिटल है, मैं शेयर कैपिटल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस के उधर मैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिख रहा हूँ, तो ये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम सम नंबर 4 में है, कहना से वो 2 रुपया है, मैं वो 2 रुपये की बात कर रहा हूँ सर, वो क्रेडिट हुआ, पर कहना से दिस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये जो 2 रुपया है वो बोलो कौन सा प्रॉफिट है? यस, दिस इज कैश रिसीव्ड प्रॉफिट, एंड दिस इज बोलो कौन सा प्रॉफिट, तो आपको भी मालूम है ये कैपिटल प्रॉफिट है। आर यू गेटिंग इट? इसके अगेंस्ट कैसे पता चला, नहीं समझा तो इधर देखो, ये लाइन को थोड़ा और खींच लेते हैं, ओके, तो प्लीज़, ओके, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके अगेंस्ट। अब भी आपने बोला कि बैंक मेरे को पैसा मिल गया है, तो बैंक 2 रुपये से बढ़ गया है ना, तो ये समझ में आया अभी आपको? मैं एंट्री नंबर 4 की ही बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट एंट्री नंबर 4। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 3 चीज़ आज बताया, इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ बताया, बट उसमें से 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी क्रेडिट करने का, आंसर इज वेरी क्लियर, इन विच एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी क्रेडिटेड, आंसर इज 2, 3, 5, 7। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कभी मिलेगा, तो आंसर इज वेरी क्लियर, 1, 4, 6 एंट्री में मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ एचएससी अपने को क्रेडिट कौन से एंट्री में करने का, ये रहा, इन केस ऑफ एचएससी क्रेडिट विल बी डन ऑन विच स्टेज, विच एंट्री, 3rd। और पैसा कभी मिलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, एंट्री नंबर 4 में, आपको उतना याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, तो अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अब भी मैंने आपको प्रूव किया 3rd एंड 4th एंट्री के बाद ये जो 2 रुपया बैलेंस शीट में दिख रहा है वो कैश रियलाइज्ड प्रॉफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए कौन सा प्रॉफिट है, तो आंसर इज वेरी क्लियर कि वो कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब वो कभी कभार होता है, एंड दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द shareholders. Have you understood? Security premium, सर लास्ट वन, सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग को कितना प्रीमियम हो सकता है, तो एनी अमाउंट कैन बी योर प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर आप 1500 में भी इश्यू कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? तो यू कैन, बट आपको पैसा मिलना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के पास से। और एक चीज़ मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। एंड एवरी टाइम डू रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर दिस चार्ट। ये चार्ट कैसे बनाने का, तो कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टोटल। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल में एंट्री वाइज सॉल्व करेंगे इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल डेफिनेटली see this video, like this video and subscribe this, and do not forget to press the bell icon. And for any queries, do contact this number, contact at this number, or WhatsApp at this number 9820021207. Thank you all of you. Have a great day.